हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी चौकोर शेप में कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। ये एकदम नए डिज़ाइन की ड्रेस है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। हमने इसमें डोरी भी लगाई हुई है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर फिर हम गले में ऐसे डोरी बांध देंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ऑरेंज और न्योन ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। ड्रेस के लिए सबसे पहले हमने ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है और इस तरीके से हमें देखिए एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से हम निकाल के लॉक कर लेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए लॉक हो गया है। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 24 यानी कि 24 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। हमने टोटल 24 चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको जॉइंट करना है, तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और ये देखिए ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को इसमें से फंसा के निकालेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये जॉइंट हो गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है, यानी कि हमने टोटल 4 चेन बनाई। क्रोशिया में हम ऊन को लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम एक चेन बनाएंगे नीचे और यहाँ से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमने देखिए टोटल 2 ब्लॉक्स बनाए हैं। हमने देखिए 2 ब्लॉक बना के कंप्लीट किए। अब हमें फिर से क्रोशिया में एक ऊन को लेके ऐसे चेन बनाना है। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और यहाँ से नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से तीसरा ब्लॉक बनाएंगे। हमने देखिए तीसरा ब्लॉक बनाया। अब हमें 2 चेन बनानी है। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी में से एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे जहाँ से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई थी। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा। हमें ध्यान रखना है 1 2 3 ब्लॉक हमने बनाया। फिर हमने चौथे ब्लॉक में एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। फिर हम एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना के ब्लॉक बना लेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से ब्लॉक बना लेंगे। 2 ब्लॉक बनाया हमने, ये देखिए ये कॉर्नर था। इसके बाद 1 2 ब्लॉक बनाया। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से ब्लॉक बनाएंगे। तो देखिए ये कॉर्नर बनाया था हमने, जहाँ पे हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई थी और ऊपर 2 चेन बनाई थी। उसके बाद हमने फिर से 3 ब्लॉक कंप्लीट किए, 1 2 3। 3 ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद अब हमें ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाई इसके बाद 2 चेन बनानी है, 1 2 और क्रोशिया में उनको लेकर इसी चेन में से जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई थी उसी में से एक डबल क्रोशिया और बनानी है। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हमें 3 ब्लॉक कंप्लीट करना है। फिर हम एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने फिर से ये देखिए कॉर्नर था जहाँ पे हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। फिर 1 2 और ये 3 ब्लॉक कंप्लीट किया। अब हमें 2 चेन बनानी है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई उसी चेन में से हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारा तीसरा कॉर्नर हो गया। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहली डबल क्रोशिया हो गई। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर हमने चेन बनाई है एक
और देखिए एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हमने यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बना ली। तो अब देखिए 1 2 3 कॉर्नर्स हमने बना के कंप्लीट किए हैं। फिर हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये दो चेन बनाने के बाद अब ये जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी ना, इसमें हमें इसको जॉइंट कर लेना है सिंगल क्रोशिया बना के इस तरीके से। तो अब देखिए इसका जो शेप है वो चौकोर में आ जाएगा। अभी जब हम इसको आगे बिनेंगे तो इसका शेप ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब देखिए ये जो ब्लॉक है ना, इसमें से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है पहले। फिर देखिए हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है, देखिए ये ब्लॉक में से एक बार डबल क्रोशिया बनाई हमने। अब इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसमें से भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो ब्लॉक है इसमें से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसमें से भी, यहाँ पे जो चेन है इसमें से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो हमने ब्लॉक बनाया इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ देखिए जो हमने कॉर्नर बनाया था जहाँ पे हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इसकी जो एक डबल क्रोशिया इसमें से पहले हम एक डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो हमने कॉर्नर बनाया है इसमें से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी में से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो देखिए ये कॉर्नर बन गया। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है, देखिए इसमें जो चेन है यहाँ से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो ब्लॉक है इसमें से भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे जो चेन है यहाँ से भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ब्लॉक में से भी हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमने ये जो चेन बनाई यहाँ से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए ये ब्लॉक है यहाँ से भी हमने डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट की। फिर ये देखिए कॉर्नर आ गया दूसरा वाला, तो ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है पहले हम इसमें चेन जो है यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो हमने कॉर्नर बनाया है इसमें से पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब इसी में से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से इसका कॉर्नर बन जाएगा। ऐसे ही हमें इसको आगे भी बीनते जाना है। हमें ध्यान रखना है ये जो ब्लॉक है इसमें से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाई है इसमें से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम इसको बीनेंगे और यहाँ जो कॉर्नर है इसमें से हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन बनानी है और एक डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। दूसरी लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में से हमें देखिए इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेना है। अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे तो हमें फिर से देखिए 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये जो कॉर्नर पे बिना है ना हमने, इसका जो कॉर्नर है यहाँ तक सभी चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये तीसरी चेन हो गई, ये चौथी, ये 5वीं चेन हो गई, 6वीं चेन में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 6 चेन हो गई और ये 7वीं चेन हो गई। अब देखिए हमने कॉर्नर तक सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली है। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये जो देखिए हमने 2 चेन की गैपिंग दी थी इसी में से हम 2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर हम क्रोशिया में उनको लेकर इसी में से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो देखिए अब ये जो तीसरी लाइन है हमें बीच की सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और ये जो कॉर्नर वाल बनाया है हमने इसमें से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन बनानी है और इसी में से हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब हमें फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए ये जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ तक हम सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो दूसरा कॉर्नर है इसमें से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1 और ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन बनाएंगे हम
फिर इसी में से 2 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे, तो ये 1 और ये 2। फिर देखिए इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन बनानी है और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे जो कॉर्नर है इसमें से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी, 2 चेन बनानी है और फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है और लास्ट में इसको हम स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चौथी लाइन में हमें फिर से सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और जो हम कॉर्नर बनाएंगे चारों, इन चारों में हमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा देना है। यानी कि अभी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है, तो इसके बाद वाली लाइन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन बनानी है और फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ऐसे ही हमें चारों कॉर्नर्स पे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा देनी है। फिर इसके बाद वाली लाइन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे, यानी कि 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इसको बीन के घेर कंप्लीट करनी है और हर लाइन में हमें एक एक डबल क्रोशिया कॉर्नर पे बढ़ाते जाना है। हमने घेर चारों तरफ से बीन के कंप्लीट कर लिया है। मैंने टोटल 7 लाइन बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मुझे जो ड्रेस की घेर है वो इतनी ही रखनी थी। आप चाहें तो इसको आगे भी और ऐसे ही बीनते जाएं, जिससे कि ड्रेस की घेर बढ़ती जाएगी। ऐसे करके आप किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत आसानी से ये पोशाक बना सकते हैं। और अगर आप छोटे नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो 7 की जगह पे 6 5 4 ऐसे कम लाइंस बीन करके घेर थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये जो 3 चेन हमने शुरू में बनाई थी, यहीं से हम इसको स्लिप स्टिच लगा लेते हैं। अब हमें लॉक करने के बाद जो एक फंदा बचा है इसको ढीला करके और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम इसको खींच के टाइट कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर देना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको हम जब बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे तिकोने में हो जाएगा। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए हमने देखिए नियॉन ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। पहले हम लूप बना लेंगे और लूप के अंदर हमें क्रोशिया को डालकर ऊन को निकाल के लॉक कर लेना है। फिर हम क्रोशिया में उनको लेकर ऐसे चेन बनाएंगे और चेन बनाते हुए इस तरीके से हमें एक लंबी सी डोरी बना के तैयार कर लेनी है। हमने डोरी बना के तैयार कर ली है। अब हमें ड्रेस ले लेनी है और ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर से ही हम डोरी डालना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया के बीच से गैपिंग जो है यहाँ से निकाल लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और पीछे से डोरी निकाल लेंगे। इसी तरीके से देखिए एक एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए हम डोरी डालते जाएंगे और चारों तरफ से हमें डोरी डाल के कंप्लीट कर लेना है। चारों तरफ से हमने देखिए डोरी डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब हम कान्हा जी को इस तरीके से गले में ड्रेस पहनाएंगे, फिर आगे की तरफ से ऐसे डोरी को बांध लेंगे। ड्रेस कंप्लीट होने के बाद अब देखिए साथ में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी के लिए नियॉन ग्रीन कलर की सिंपल सी कैप भी बनाई है। ये कैप बनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से देखकर आप भी बहुत आसानी से कान्हा जी के लिए ये कैप बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।